आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद संडे को बकरीद है। चूंकि अमरावती और उदयपुर की घटनाओं के बाद देश में तनाव है, इसलिए राज्य सरकारें सतर्क हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। अच्छी बात है कि आज देश भर की ज्यादातर मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान जो तकरीरें हुई, उनमें इमामों ने भी लोगों से अपील की बकरीद के मौके पर दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। यूपी सरकार ने बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक कहीं भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यानी गौवंश की कुर्बानी ना हो, पब्लिक प्लेसेस और सड़क किनारे जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाए, कुर्बानी के बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कुर्बानी के बाद सॉलिड वेस्ट वहां ना रहे। इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि कुर्बानी की फोटो या वीडियो न बनाए जाएं और अगर बना ली जाएं तो फिर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड न किया जाए। रात की बात यह कि मुस्लिम भाई भी ये कह रहे हैं कि वो खुद भी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए तैयार करेंगे। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने आज जुमे की नमाज के दौरान अपने खुतबे के दौरान ये बात कही। खालिद रशीदी ने कहा कि बकरीद पर ऐसा कुछ न किया जाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी न दी जाए जिसे दूसरे धर्म के लोग पूजते हैं। जो भी मुल्की कानून है उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए और कोई भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिस पर की कानूनी कोई बंदिश है या कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, और कुर्बानी खुले में ना करें, पब्लिक प्लेस पे ना करें, बल्कि जो पहले से जगहें इसके लिए मुतय्यन है वहीं पे खाली कुर्बानी की जाए और रास्ते में, गलियों में हरगिज़ न, पार्कों में हरगिज़ ना की जाए। और कुर्बानी के जानवर का जो वेस्ट है उसको खुले में ना फेंकें, बल्कि इसके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उसी का इंतज़ाम करें और कुर्बानी के जानवर का खून को नालियों में ना बहाकर कच्ची ज़मीन में दफन कर दें। और उसी के साथ साथ ये भी अपील की गई है कि गोश्त को खुले में ना ले जाएं बल्कि पैक करके ले जाएं और कुर्बानी का ना कोई फ़ोटो खींचे, ना उसका कोई वीडियो बनाएं और ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें, बल्कि कुर्बानी एक इबादत है और उसको इबादत की तरह ही की जाए। मौलाना खालिद रशीदी की बात वहाँ लोगों को समझ आ गई है। उनका भी यही कहना है कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो आम लोगों की भलाई के लिए है। साफ सफाई का ध्यान रखना बेसिक चीज़ है। बकरीद के दिन सभी को उसका ख्याल रखना चाहिए। एडवाइजरी ये जारी हुई है कि खुले में कुर्बानी न की जाए, रोड पे नमाज ना पढ़ी जाए। जैसे बंद जगह में, घरों में और बंद जगह में कुर्बानी होती थी, जैसे पहले होती चली आ रही है, वैसे ही किरे कहीं ऐसी खुली जगह पर ना करें और कुर्बानी करने के बाद गंदगी रोड पे ऐसी जगह न डालें जहाँ पर लड़ाई का अंदेशा हो या और भी माहौल ख़राब करने का अंदेशा हो। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है कि खुले में वेस्ट ना डालें, घरों के अंदर कुर्बानी करें और रोडों पर नमाज ना, जिससे आने जाने में किसी परेशानी हो और माहौल का कहीं से बिगड़े, तो उसी पे हम लोग भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से भी संदेश दिया था प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, और उसका पालन करना चाहिए। और हमारे मौलाना ने भी हम लोगों को सबको एडवाइजरी अपनी तरफ से जारी की है। सभी को मिलजुल के प्रेम प्यार से सौहार्द से त्योहार मनाना चाहिए। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, जयपुर, भोपाल जैसे तमाम शहरों से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से जो लोग निकले, उन्होंने इसी तरह के रिएक्शन दिए। सभी लोगों ने कहा कि वो त्योहार को मनाएंगे और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को भी दिक्कत हो। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन सुनाता। बकरीद 2 दिन बाद है, लेकिन उसके बाद भी कई तीज त्योहार और पर्व हैं। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने के दौरान 1 महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। सावन के सोमवारों पर शिव मंदिरों में भीड़ होगी। इसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व होगा। अयोध्या में सावन मेला होगा। फिर नागपंचमी, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार आएंगे। मुहर्रम के ताजिए भी इसी दौरान निकाले जाएंगे। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम करने को कहा। योगी ने कहा कि देश और राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान
किसी तरह की भड़काऊ बयानबाजी न हो। जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।